प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके कारण अब राज्य में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ जो पहले कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा था, अब विकास के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में 33,700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के हर एक क्षेत्र में विकास को गति देना है और राज्य के समग्र प्रगति में योगदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं से न केवल छत्तीसगढ़ के आर्थिक ढांचे में मजबूती आएगी, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार, बेहतर कनेक्टिविटी और शहरी और ग्रामीण सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कि परियोजनाएं राज्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमने गरीब आदिवासियों के शौचालय की चिंता की, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, हमने गरीब आदिवासियों के इलाज की चिंता की, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चलाई। हमने आपके लिए सस्ती दवा की चिंता की, 80% छूट देने वाली पीएम जन औषधि केंद्र खोले। साथियों, जो लोग सामाजिक न्याय पर झूठ बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने आदिवासी समाज को भूला रखा था। इसलिए तो मैं कहता हूं, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। साथियों, आज डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ की स्थिति तेजी से बदल रही है। जब सुकमा जिले के एक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिलता है तो नया विश्वास जगता है। जब कई सालों बाद दंतेवाड़ा में फिर से स्वास्थ्य केंद्र शुरू होता है तो नया विश्वास जगता है। एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना छत्तीसगढ़ की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एनटीपीसी द्वारा स्थापित की गई सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना स्टेज 3 9,790 करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, जो न केवल घरेलू उपयोग बल्कि औद्योगिक गतिविधियों को भी समृद्ध करेगी। छत्तीसगढ़ जैसे ऊर्जा संसाधन समृद्ध राज्य में इस परियोजना का उद्घाटन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्य को ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाएगा। इससे उद्योग को सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा मिलेगी, जो उत्पादन लागत को कम करने और निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी। बीपीसीएल की सिटी गैस वितरण परियोजना स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 2,210 करोड़ रुपए की लागत से बीपीसीएल की सिटी गैस वितरण परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छ और सुरक्षित गैस आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधा मिलेगी। खासकर रसोई गैस के उपयोग में वृद्धि से प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को लाभ होगा। ये परियोजना न केवल छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगी, बल्कि इससे राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनकी लंबाई 108 किलोमीटर है। इससे छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों के बीच यात्रा और माल वाहन की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जाएगा। ये परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करेगी, क्योंकि ये व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण कनेक्शन बनाएगी। इसके अलावा 33,700 करोड़ रुपए में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया, जिनकी लंबाई 111 किलोमीटर है। ये परियोजनाएं राज्य को अन्य राज्यों से जोड़ेंगी और छत्तीसगढ़ के विकास में एक बड़ा योगदान भी देंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घरों की चाबियां वितरित की। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थायी आवास मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ये पहल छत्तीसगढ़ के गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि पक्के घर उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का एहसास कराएंगे। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को बेहतर आवास मिलने से सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने रायपुर में 130 प्रधानमंत्री श्री स्कूलों और एक विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में बेहतर अवसरों के लिए तैयार हो सकें। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए इस पहल को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये राज्य के बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार का एक नया अध्याय होगा, जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। इन परियोजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे का विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और नागरिकों के लिए उन्नत सुविधाओं की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। इन पहलों से राज्य में न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि लोगों की जीवन शैली में भी सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के प्रयासों से राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इन परियोजनाओं से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को बेहतर जीवन की दिशा में एक नया मोड़ मिलेगा। ये विकास की दिशा में उठाया गया एक और बड़ा कदम है, जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने और समृद्धि की ओर ले जाएगा। छत्तीसगढ़ अब विकास की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।